बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव। बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह किसी परिपथ में किस प्रकार से होता है, परिपथ का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों हम ये भी समझेंगे कि परिपथ में जो अवयव उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें कौन कौन से प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी अपने घरों में प्रतिदिन बहुत सारे विद्युत उपकरणों को काम में लेते हैं, जैसे कि विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब या विद्युत घंटी आदि। और इन सभी में क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा इनमें से प्रवाहित होने लगती है और ये उपकरण अपना कार्य करने लगते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जब कभी भी हमें कुएं से पंप के द्वारा जल को बाहर निकालना होता है या फिर जमीन पर बने हुए किसी कुएं अथवा टैंक में से पानी जो है हमें छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाना होता है, तब भी हम क्या करते हैं, विद्युत का उपयोग यहाँ पर करते हैं। क्या करेंगे हम, तुरंत क्या करेंगे, जब भी हमें पानी को ऊपर चढ़ाना है तो हम स्विच यहाँ पर चालू कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं और क्या होगा, पंप या मोटर जो है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और जो पानी है वो ऊपर चढ़ जाता है। तो बच्चों, ये उपकरण कैसे कार्य करते हैं इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जब भी हमने तार को जो है वो क्या करा है, सॉकेट में लगा दिया है और स्विच को चालू किया है, तो इन उपकरणों का जो विद्युत परिपथ होता है वो पूरा हो जाता है और इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत परिपथ किस प्रकार का होता है बच्चों, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया है। क्या किया है बच्चों, हमने यहाँ पर कि दो लोहे की कील जो है उनको हमने इस तरह से स्टैंड पर लगा दिया है और उनके बीच में हमने जो है एक चालक तार लगा दिया है और उस तार के बीच में हमने लटका दी एक लोहे की कील। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर जो है एक सेल जो है वो यहाँ पर संयोजित करना है। संयोजित तार की सहायता से हमने यहाँ पर एक सेल को जोड़ दिया है और बच्चों यहाँ पर हमने लगा दी है एक सेफ्टी पिन। ये क्या करेगी, हमारे परिपथ को पूरा करेगी। इसको बच्चों हम ऊपर उठाकर जो है इस परिपथ को चालू या बंद कर सकते हैं और संयोजित तार की सहायता से एक बल्ब को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। जैसे ही बच्चों ये जो सेफ्टी पिन के किनारे जो है वो इस पिन से जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर परिपथ जो है वो पूरा हो जाएगा और परिपथ पूरा होते ही क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो जल जाएगा, दीप्त हो जाएगा। बच्चों, इस परिपथ का निर्माण हमने कैसे किया है, कैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इस परिपथ के अंदर जो भी अवयव हमने काम में लिए हैं उनको हम किन प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात कर रहे हैं विद्युत अवयवों के प्रतीकों की। तो सारणी में देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है जब हम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं तो उसे हम जो है दो इस तरह की समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। चित्र में आपको दिख रहा है बच्चों कि एक जो रेखा है वो लंबी है और पतली है, जबकि जो दूसरी रेखा है वो कैसी है बच्चों, छोटी और मोटी होती है। तो यहाँ पर जो लंबी रेखा है ये धन टर्मिनल को और जो मोटी और छोटी रेखा है ये ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। यानी कि जब कभी भी हमने अपने परिपथ में इस तरह का प्रतीक बना दिया है तो वो क्या दर्शाएगा कि यहाँ पर हमने किसी विद्युत सेल का प्रयोग किया है। इसके अलावा बच्चों, यदि हम विद्युत बल्ब यहाँ पर लगा रहे हैं तो हम जो है कुछ इस तरीके का प्रतीक वहाँ पर बना देते हैं। नेक्स्ट है, यदि हमारा स्विच ऑन स्थिति में है तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए दोनों टर्मिनल जो है उनको हम जुड़ा हुआ यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। जबकि यदि मान लीजिए स्विच को हमें ऑफ की स्थिति में दर्शाना है, यानी कि हमने पिन को क्या कर दिया, थोड़ा सा साइड में हटा दिया है, तो क्या होगा बच्चों, परिपथ जो है वो खुला हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक टर्मिनल जो है वही इससे जुड़ा रहेगा और दूसरा टर्मिनल जो है वो खुला रहेगा। इसके अलावा बच्चों जो बैटरी है, यदि हमें उसे दर्शाना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा सेल वाला प्रतीक है उसे हम 2-3 बार यहाँ पर दिखाते हैं। तो बैटरी क्या होती है बच्चों, एक से अधिक सेलों का जो है वो संयोजन होती है। तो इस तरह बैटरी को निरूपित करने के लिए हम इस प्रतीक का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। और बच्चों जो सीधी रेखा है पतली, उसके द्वारा हम संयोजित तार को यहाँ पर निरूपित करते हैं। बच्चों, जब परिपथ को हमने ऑन की स्थिति में रखा है, यानी कि स्विच कैसा है, हमारा ऑन है, तो क्या होगा, परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर होने लगता है। अभी हमने देखा था पहले चित्र में कि वहाँ पर परिपथ कैसा हो गया था, पूरा हो गया था और इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था, जिससे जो हमारा बल्ब है वो क्या हो गया था बच्चों, वो दीप्त हो गया था। यानी कि क्या हो रहा है, इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जब हमने क्या कर दिया, स्विच को ऑफ की स्थिति में रख दिया है, यानी कि इस तरह से हमने परिपथ को खुला कर दिया है, तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर
रुक जाता है। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं कि बैटरी क्या होती है। तो बैटरी के बारे में अभी हमने कहा कि ये दो या अधिक सेलों का संयोजन होती है, जिसमें क्या करते हैं बच्चों, जो एक सेल है उसका धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है हम उल्टा काम कर रहे हैं, जिस एक सेल का जो धन टर्मिनल है वो दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, तभी किसका निर्माण होगा, यहाँ पर बैटरी का निर्माण होगा। बच्चों जो टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो या बहुत सारे खिलौने आते हैं या टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, सेलों को जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ में रखते हैं, तो तब भी हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि एक सेल का जो ऋण टर्मिनल है उसे दूसरे सेल के धन टर्मिनल से हमें जोड़ना है। या फिर हम अधिक सेलों का संयोजन कर रहे हैं तो भी हमें इस संयोजन को यहाँ पर ध्यान रखना है, एक का प्लस होगा और दूसरे का माइनस होगा। ऐसा नहीं है कि हमने दोनों ऋण टर्मिनल को एक साथ संयोजित कर दिया है या दोनों धन टर्मिनल को एक साथ संयोजित कर दिया है। इसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पर कि जब भी मान लीजिए कोई उपकरण है, कोई युक्ति है, तो उसके अंदर बैटरी जहाँ पर हमें लगानी है तो वहाँ पर क्या किया होता है, एक खाना बनाया हुआ होता है और उसके अंदर एक मोटा तार या जो धातु की एक पतली पट्टी होती है वो उसके अंदर लगी हुई होती है, जिससे क्या करेंगे हम, ये बैटरी के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। यानी कि जब भी हमें बैटरी को लगाना है, जब हम किसी युक्ति के अंदर सेल डालेंगे तो भी हमें इसी तरह से लगाना है कि एक सेल का धन टर्मिनल जो है वो दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल पर आ जाए। बच्चों ये जो बैटरी के खाने हैं इनमें सेलों को सही ढंग से रखने के लिए, इस उद्देश्य से हमारी सहायता करने के लिए क्या किया जाता है, इन पर प्लस और माइनस अंकित कर दिए जाते हैं, ताकि हमें जो है वो आसानी से पता चल जाए कि कौन सा धन टर्मिनल है और कौन सा ऋण टर्मिनल है। चित्र में देखिए बच्चों, यदि हमें संयोजित तार की सहायता से इन बैटरी को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इस सेल का जो धन टर्मिनल है उसे दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ेंगे। या फिर यहाँ पर भी हमने यही किया है कि एक सेल का जो धन टर्मिनल है उसे दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं कि इन सेलों को जोड़ने के लिए हम सेल होल्डर का प्रयोग भी यहाँ पर करते हैं। क्या होता है बच्चों, सेल होल्डर लकड़ी का एक गुटके, लोहे की दो पत्तियां या रबड़ के छल्लों का उपयोग करके हम जो है आसानी से एक सेल होल्डर बना सकते हैं। चित्र में देखिए बच्चों, इस तरह हमने क्या किया है, एक सेल होल्डर का निर्माण यहाँ पर किया है और यहाँ पर जो है ये रबड़ का जो छल्ला है इसका प्रयोग हम कर रहे हैं कि जो धातु की दो पत्तियां हैं इनको आपस में कसकर रखने के लिए, ताकि जो हमारे सेल हैं वो एक दूसरे के पास में बिल्कुल सट कर लगे हुए रहें। यदि मान लीजिए पत्तियां थोड़ी भी दूर हो जाएगी तो सेल जो है वो एक दूसरे के पास में नहीं आ पाएगा। तो इस तरह के सेल होल्डर का निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे हम बात करते हैं कि बाजार के अंदर जो है इस तरह के सेल होल्डर भी हमें बने बनाए मिलते हैं। और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि किसी सेल होल्डर की धातु की जो दो क्लिप है उनके अंदर हम क्या करेंगे, प्रत्येक के साथ में तार का एक टुकड़ा जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों जो ट्रैक्टर, ट्रक या इन्वर्टर आदि होते हैं इनके अंदर अधिक वोल्टेज की इस तरह की बैटरी का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके अंदर जो है सेल नहीं लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं इसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी प्लेट लगाई जाती है धातु की, जो क्या होती है, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। यानी कि धन आवेशित और ऋण आवेशित यहाँ पर होती है और इनमें जो है हाई वोल्टेज ये बैटरियाँ उत्पन्न कर सकती है। और इसी के साथ साथ बच्चों ये जो बैटरी होती है ये रिचार्जेबल भी होती है, यानी कि दोबारा से इनको चार्ज किया जा सकता है। चलिए आगे बच्चों हम बात करते हैं कि विद्युत परिपथ का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों हम विद्युत परिपथ, इसके लिए हमें क्या करना है, हम लेंगे बच्चों एक सेल, एक सेफ्टी पिन, बल्ब और संयोजन तार हम लेंगे और उनकी सहायता से एक विद्युत परिपथ का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, हमने क्या किया है, एक सेल लिया है और उसके दोनों सिरों पर हमने जो है संयोजित तार लगा दिए हैं। अब एक तार के सिरे पर हमने क्या लगा दिया, एक विद्युत बल्ब लगा दिया है और दूसरे सिरे पर बच्चों हमने इस तरह से एक सेफ्टी पिन यहाँ पर लगा दी है और इस बल्ब को और सेफ्टी पिन को भी हमने एक तार की सहायता से यहाँ पर जोड़ दिया है। अब क्या होगा बच्चों, जब भी स्विच ऑन की स्थिति में होगा, यानी कि इस पिन के दोनों सिरे जो हैं वो इन छोटी पिनों को छू रहे होंगे, तो क्या होगा, परिपथ हमारा पूरा हो जाएगा, स्विच ऑन की स्थिति में हो जाएगा। तो बल्ब जो है वो हमारा जल जाता है, यानी कि दीप्त हो जाता है। और यदि मान लीजिए ये जो सेफ्टी पिन है इसे हमने थोड़ा सा अलग हटाकर रख दिया तो क्या होगा, परिपथ जो है वो टूट जाएगा और बल्ब हमारा दीप्त नहीं होगा। बच्चों ये जो विद्युत परिपथ है इसको हम आरेख की सहायता से भी दर्शाते हैं। किस तरह से दर्शाते हैं, चित्र में देखिए, यानी कि यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है,
ये जो भाग है ये हमारे बल्ब को निरूपित कर रहा है। अभी हमने देखा था कि प्रतीकों की सहायता से हम इसे किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो वहां पर बल्ब का जो प्रतीक था वो कुछ इस तरह का था। उसके बाद में बच्चों ये जो है ये क्या है, लाइनें, ये जो रेखाएं हैं ये संयोजी तार को निरूपित करती है। और यहाँ पर बच्चों हमने क्या लगा रखी है, सेल लगा रखा है, जिससे क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और ये जो है ये क्या है बच्चों, हमारा स्विच यानी कि कुंजी है। तो अभी ये परिपथ बंद परिपथ है, यानी कि स्विच जो है यहाँ पर क्या है, ऑन की स्थिति में है, और इसीलिए बल्ब जो है वो हमारा यहाँ पर दीप्त दिखाई दे रहा है। जबकि बच्चों दूसरी स्थिति में क्या कर रखा है हमने, इस स्विच को क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है, यानी कि परिपथ जो है वो खुला है। तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और इसीलिए ये बल्ब जो है वो कैसा है, हमारा जल नहीं रहा है, बल्ब जो है अभी बंद है। तो बच्चों विद्युत परिपथ के अंदर बल्ब जो है वो तभी दीप्त होगा जब स्विच ऑन की स्थिति में होगा, यानी कि तभी इसके अंदर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी। क्यों? क्योंकि परिपथ कैसा हो जाएगा, इस स्थिति में बंद परिपथ हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये जो कुंजी या स्विच है इसे हम परिपथ में कहीं पर भी लगा सकते हैं। केवल हम इसे क्या कर रहे हैं, इस परिपथ को बंद कर रहे हैं या खोल रहे हैं। तो जहां पर भी हमने लगाया है, यदि हमने स्विच को ऑफ कर दिया है तो क्या होगा, परिपथ जो है वो हमारा खुला हो जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह इसमें से रुक जाएगा। बच्चों जब भी स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो इस परिपथ को क्या कहते हैं, हम बंद परिपथ कहते हैं। और क्या होता है, सारे परिपथ के अंदर क्या होने लग जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब परिपथ हमारा बंद है तो इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और तभी क्या हो जाता है, हमारा बल्ब दीप्त हो जाता है। और यदि मान लीजिए स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, खुला परिपथ कहते हैं। तब क्या होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, किसी भी भाग में जो है विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती है और बल्ब हमारा नहीं जलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो बल्ब होता है इसके अंदर एक पतला तार होता है, इस तरह से देखिए, इस तरह का एक पतला तार बल्ब के अंदर होता है जिसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। जब भी क्या होगा, परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये बल्ब दीप्त हो जाता है। और यदि मान लीजिए बच्चों ये जो फिलामेंट है ये तार टूट जाता है तो हम कहते हैं कि बल्ब क्या हो गया है, खराब हो गया, यानी कि बल्ब फ्यूज हो जाता है और फिर वह बल्ब जलता नहीं है। यदि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब भी क्या होगा, यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो वह दीप्त नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि बैटरी किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है बंद परिपथ किसे कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।